बड़े भाई भैरवनाथ यादव जी, प्रधानाध्यापक अखिलेश यादव जी, आलोक जी, संजय पांडे जी, हमारे मित्र सहपाठी रहे सत्यप्रकाश जी, सभी साथियों से सर्वप्रथम तो विलंब से आने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। विद्यालयी कार्यों में थोड़ा उलझ जाने की वजह से हम लोग विलंब से आए। यह सभा जो आदरणीय गुरुवर के विदाई समारोह के रूप में आयोजित की गई है, निश्चित रूप से इन्होंने इस पावन धरा को अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से कितनी तरीके से उर्वर किया होगा, उसके लिए यह ग्राम सभा, अगल बगल के ग्राम सभा से आए हुए बच्चे, जो भी सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे, सब अपनी तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। एक शिक्षक का सेवा से जाना एक युग के समाप्त होने के बराबर होता है। उनकी कुछ विशेष अदाएं होती हैं, उनके पढ़ाने की विशेष शैलियां होती हैं। जब वो अध्यापक अपने घर जाता है तो उसके साथ वह शैली, वह अदा और वह बातें चली जाती हैं। लेकिन फिर भी तमाम बच्चे जो अपने अपने क्षेत्रों में आगे विकास करेंगे, जाएंगे, वह उस आदरणीय गुरुवर के कुछ ना कुछ जो है पद चिन्हों को अपने अंदर आत्मसात जरूर करेंगे। चाहे उनकी कुछ शब्दावलियां रही होंगी, चाहे उनके उठने बैठने के तरीके रहे होंगे, चाहे उनके पढ़ाने के तरीके रहे होंगे, हर छात्र के मन या मस्तिष्क पटल पर कुछ ना कुछ ऐसी लकीर खिंच जाती है कि जो अमिट रहती है और उस छात्र के अंत समय तक जो है साथ में रहती है और इसी से छात्र का निर्माण होता है। आदरणीय गुरुवर अध्यापक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता। जैसा कि आदरणीय भैरव भाई ने बताया कि अब तक आपकी जिम्मेदारी केवल इस कैंपस के बच्चों के पठन पाठन तक सीमित थी, लेकिन अब आप जब इस महती कार्य को छोड़ करके अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने गांव में जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाए। शब्द तो रिटायरमेंट है, जिसका मतलब टायर्ड माने होता है थका हुआ, लेकिन रिटायर्ड मतलब अभी आप थके हुए नहीं हैं, आपको अभी आगे भी चलना है, अभी आगे आपको भी और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। अध्यापक जब समाज में जाता है, कहीं पर भी कोई भी बोल चाल या कोई समस्या आती है तो लोग सबसे पहले कहते हैं मास्टर साहब को बुला लीजिए। मास्टर साहब जो कहेंगे उसी बात को मान लिया जाएगा। तो समाज में एक दिशा देने का काम अध्यापक करता है और यहीं से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि यह समाज उलझता जा रहा है अपनी तमाम विसंगतियों के कारण, अपने तमाम जो है स्वार्थों के कारण। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आसपास के बच्चों का तो मार्गदर्शन करेंगे ही, साथ ही अपने गांव का, अपने समाज का भी मार्गदर्शन करेंगे। आप उन्हें भी समय देंगे, क्योंकि आपका एक नियमित यहाँ पे समय सारणी रही है। आप 7 बजे, 6:30 बजे से तैयार होते रहे हैं, तब विद्यालय पर 8 बजे पहुँचते हैं और थके हारे जब 2 बजे के बाद आप घर पे पहुँचते रहे होंगे, तो फिर कुछ नाश्ता वगैरह लेने के बाद लेटना और फिर अपने गृह कार्यों में व्यस्त हो जाना एक व्यस्त जीवन शैली रही। लेकिन अब आप ये कतई ना समझें कि अब तो हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास कोई काम नहीं है। नहीं, अब आपके पास और अधिक काम है, आपके पास और अधिक जिम्मेदारी है। समाज का जो वर्ग अपने रास्तों से भटक रहा है, उनको मार्गदर्शन देने का काम आप करते रहेंगे। समाज में जो बच्चे आपके आसपास अगल बगल के बच्चे